बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं ये सब कंटेंट जो है इसको कवर करूँगा। सबसे पहले कि अगर टर्निट के अंदर हमने एक न्यू क्लास बनानी हो या असाइनमेंट ऐड करनी हो, फिर अगर कोई क्लास पहले से बनी हो और उसकी डेट एक्सपायर होने वाली हो तो उसको एक्सटेंड कैसे करना है। थर्ड पे फिर अगर कोई रिपोर्ट प्लेजरिज्म की चेक करनी हो तो वो, फिर अगर कोई रिसोर्सेज एक्सक्लूड करना हो उस रिपोर्ट में से या बिब्लियोग्राफी को एक्सक्लूड या इंक्लूड करना हो, फिर लास्ट पे जो है कि अपनी प्लेजरिज्म रिपोर्ट को डाउनलोड कैसे करना है। सो लेट्स स्टार्ट। ये जब आप टर्निट अपना लॉगिन कर लेते हैं तो ये इंटरफेस हमारे सामने होता है। तो सबसे पहले ये कि अगर आपने न्यू क्लास बनानी है तो ये ऐड क्लास का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ स्टैंडर्ड क्लास मास्टर क्लास में जो होता है कि आपको फिर टीचर असिस्टेंट जो है वो उनको ज्वाइन आप करवाते हैं। तो स्टैंडर्ड क्लास अगर कोई एक टीचर डील कर रहा है तो क्लास नेम आप कोई भी रख सकते हैं। लेट्स सपोज PhD, कुछ भी हम लिख सकते हैं। इनरोलमेंट की जो है ना ये आपकी मर्जी है, 1 2 3 4 5 6 कोई भी आप इनरोलमेंट की दे दें। फिर सब्जेक्ट है तो आपका जो सब्जेक्ट एरिया है वो लिखें, इसमें से एक से ज़्यादा सब्जेक्ट एरिया आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैं अभी जिसमें मेरा जो वर्क है वो लाए करता है या पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सारे आप सब्जेक्ट एरिया सेलेक्ट कर लें। फिर स्टूडेंट लेवल क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, तो पोस्ट ग्रेजुएट सेलेक्ट कर लिया। फिर ये क्लास स्टार्ट डेट है, जो करंट क्लास डेट है वो है, और एंड डेट आप अपनी मर्जी से कोई भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे June 24 तक है, 1 ईयर है, तो आप बाद में एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो सबमिट करते हैं इसको। ये इनरोलमेंट की जो होती है, अगर सपोज आप क्लास बना रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए कि उनकी असाइनमेंट्स आपने चेक करनी है, तो आप अपने स्टूडेंट्स को ये इनरोलमेंट की देते हैं। जब वो टर्नेट पे आते हैं तो ये इनरोलमेंट की वो एंटर करते हैं तो वो टर्नेट में अपनी कोई असाइनमेंट जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप अपना कोई थीसिस के पर्पस के लिए करते हैं तो फिर ये आपने खुद ही इसको मेमोराइज करना है, 1 2 3 4 5 6 जो है। तो क्लास आईडी हमें वैसे नज़र आ जाती है इधर से। सो अभी हम कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर सकते, अभी सिर्फ जर्नल क्लास नेम है जैसे PhD है। तो अब अगर आपने कोई असाइनमेंट अपलोड करनी है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक असाइनमेंट ऐड करनी होती है, ठीक है। तो असाइनमेंट PhD के अंदर अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो सब्जेक्ट के नेम से आप असाइनमेंट रख लें, या थीसिस या फिर आप अपना कोई और प्रपोजल जो है ना उसका प्लेजरिज्म चेक करना चाहते हैं तो कुछ भी आप क्लास नेम रख सकते हैं। तो ऐड असाइनमेंट, असाइनमेंट टाइटल आप कोई भी लीनियर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा पॉइंट वैल्यूज, अगर आपने असाइनमेंट के कोई पॉइंट रखे हुए हैं 10 20 ये ऑप्शनल है, दे सकते हैं। अलाउ ओनली फाइल टाइप दैट टर्निट कैन चेक फॉर सिमिलरिटी, तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करना ज़्यादा बेस्ट है बजाय इसके कि अलाउ एनी फाइल टाइप, क्योंकि जिनको टर्निट चेक कर सकता है तो वही बेहतर है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबमिट पेपर्स टू नो रिपॉजिटरी, तो इसको नो ही रहने देना है, क्योंकि अगर आप इनमें से कोई और ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो फाइल आपने सबमिट की होगी वो उस रिपॉजिटरी में जो है ना सबमिट हो जाती है। सेकेंड टाइम जब उसी फाइल का प्लेजरिज्म चेक करेंगे तो आपको 100% शो हो रहा होगा, तो इसलिए इसको आपने नो ही रखना है। स्टार्ट डेट इस असाइनमेंट की, ये सब सेक्शन होता है आपकी क्लास के अंदर का, कि ये पर्टिकुलर असाइनमेंट के आप डेट क्या रखना चाहते हैं। तो 27 आज की डेट है, 1 वीक रख लें, 2 वीक रख लें, या पूरा साल आप रखना चाहते हैं तो 2024 पे जो है ना इसको दिसंबर, या इसमें आप कोई भी जो है ना ईयर जो इसमें 24, 1 ईयर ले लें। फिर ये जो पोस्ट डेट होती है, पोस्ट डेट का मतलब होता है कि ये असाइनमेंट जब आपको रिसीव हो जाएगी इस ड्यू डेट के बाद आप फीडबैक कब देंगे उस असाइनमेंट का, ठीक है। तो ये आप 1 डे आफ्टर डेट आप कर सकते हैं। फिलहाल ये 24 ही है। सो
24, 15 जून 24। तो आप फीडबैक इससे एक दिन बाद, 2 दिन बाद या एक हफ्ते बाद देना चाहते हैं तो वो आप जो ना इसमें मेंशन कर सकते हैं। जैसे वो 15 जून 24 है तो आप 20 जून या 16 जून या सेम डेट भी आप रख सकते हैं। तो ये फीडबैक के लिए होता है। ठीक है, तो इसको अब आप ऑप्शनल सेटिंग में जाएंगे। यहाँ अगर आपको ये एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं कि आपने फॉर्मेट ऐसा रखना है, अपनी असाइनमेंट का नेम ये होना चाहिए, या कुछ भी आप इंस्ट्रक्शन अपने स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं तो ये यहाँ आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है अलाउ सबमिशन आफ्टर द ड्यू डेट। आपकी मर्जी है येस और नो। की ड्यू डेट अगर गुजर जाए तो अलाउ असाइनमेंट सबमिट करना या नहीं, तो आप कॉमनली यस ही रहने दें। तो अगर तो आप अपने पर्पस के लिए कर रहे हैं तो फिर यस, अगर स्टूडेंट्स के लिए फिर डेफिनेटली इसको हम नो करेंगे। सिमिलरिटी रिपोर्ट जो है, जनरेट सिमिलरिटी रिपोर्ट फॉर सबमिशन, बिल्कुल यस। और जनरेट सिमिलरिटी रिपोर्ट इमीडिएटली, यस, उसी टाइम ही होनी चाहिए। एक्सक्लूड बिब्लियोग्राफी, नॉर्मली एक्सक्लूड ही रखते हैं तो ये यस यहाँ पे हो। कोटेड टेक्स्ट भी जो है ना उसको भी एक्सक्लूड किया जाता है। आप इसको इंक्लूड करना चाहते हैं तो ये बाद में भी किया जा सकता है जब आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। तो जर्नल वे में ये एक्सक्लूड ही ठीक है। एक्सक्लूड स्मॉल रिसोर्सेज, बिल्कुल एवरी रिसोर्स जो ना वो एक्सक्लूड होना चाहिए। एक्सक्लूड स्मॉल रिसोर्सेज, ठीक है। वर्ड काउंट इसमें जो है बल्कि इसको आप नो रहने दें। ठीक है, ये नो ही ठीक है, क्योंकि अगर आप स्मॉल रिसोर्सेज है तो फिर आपको वर्ड काउंट बताने होते हैं कि कितने वर्ड जो है ना वो और कितने परसेंट जो है आप वो एक्सक्लूड करेंगे, तो ये नो है। ये वेरी स्मॉल जो होते हैं, जो मतलब लेस देन 2, लेस देन 1 से भी बहुत पीछे होते हैं, तो ये मतलब जो निग्लिजिबल होते हैं, ये उनकी बात हो रही होती है। ऑल स्टूडेंट टू सी सिमिलरिटी रिपोर्ट, यस। इनेबल ट्रांसलेट, यस, इनमें हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब ऑप्शन जो है ना इसी तरह से ही, इनमें कुछ भी हमें जो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सारी सेटिंग परफेक्ट है। जो सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग होती है ना, वो एक तो ये डेट्स होती हैं, पोस्ट डेट, और दूसरा ये नो नो रिपोजिटरी जो है ना, ये आपने देखना लाजमी होता है। बाकी ये आप पे डिपेंड करता है, आप नाम जो भी रखते हैं तो सबमिट कर देंगे। अब ये आपकी क्लास जो है ना ये बन चुकी है लीनियर अलजेब्रा के नाम पे। अगर मैं बैक पे जाऊं, असाइनमेंट नेम है, सॉरी, ये लीनियर अलजेब्रा, सॉरी, जब आप बिल्कुल होम पेज पे जाएंगे तो आप, लेट्स सी, फर्दर, यस, ऑल क्लासेस जो है, जब आप लॉग इन करते हैं तो पीएचडी अपनी क्लास पे सिलेक्ट करेंगे। फिर आपने ये जो लीनियर अलजेब्रा के क्लास, आप और असाइनमेंट जो है ना वो भी ऐड इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जिस असाइनमेंट में अपलोड करना है, सो वहाँ पे आपने व्यू पे क्लिक करना है। तो जब आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो फिर आप अपनी यहाँ पे कोई भी असाइनमेंट जो है ना वो अपलोड कर सकते हैं। सबमिट फाइल पे जाएंगे तो अब आप इनरोल स्टूडेंट, फर्स्ट नेम, अपना नेम जो भी आप लिखना चाहते हैं, तो सबमिशन टाइटल भी आप कोई भी नाम दे सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। तो चूज फ्रॉम दिस कंप्यूटर, जो फाइल आप अपनी अपलोड करना चाहते हैं वो आप अपने सिस्टम में से चूज करेंगे, और जो है उसको, उस फाइल को दें और ओपन कर दें तो वो फाइल आपकी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अपलोड का बटन होगा, अपलोड कर देंगे तो आपकी फाइनली जो फाइल है वो अपलोड हो जाती है। तो अभी मैंने अपलोड नहीं की क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे अपलोडेड है, उन पे जाते हैं। तो इन फ्यू मिनट्स वो फाइल जो है ना उसका प्लेजरिज्म चेक हो जाता है। जैसा कि ये ऑलरेडी कुछ क्लासेस में जो ना वो अपलोड, जब आप, जैसे ये रिसर्च वाली एक असाइनमेंट है, इसमें ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए हैं, इनमें से किसी एक को देखते हैं, लेट्स सपोज ये फर्स्ट है, तो ये आपको इसके सामने इसकी सिमिलरिटी रिपोर्ट जो है वो मिल जाती है कि ये 18% है, 19%, कितने परसेंट है। इस पर क्लिक करेंगे तो हमें जो है इसमें फिर
अच्छा, तो इनमें से किसी को भी ओपन करते हैं, तो जब आप इस पे या इस पे इनमें से जिसको भी क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी, तो हमारे सामने ये रिपोर्ट आ जाती है। ठीक है। अब आपने देखना ये है, यहाँ पे 19% आपका प्लेजरिज्म है। यहाँ पे देखें, ये फ्लैग है, ये फ्लैग ये शो करता है कि कुछ चीज़ आपने इसमें हाइड की हुई है। सपोज आपने कोई टेक्स्ट जो है वो अगर लिख के और उसको वाइट आउट किया हुआ है, जैसे स्पेस के अंदर प्लेजरिज्म को हटाने के लिए, तो ये यहाँ फ्लैग शो कर देता कि समथिंग इज हिडन। और ये जैसे हम क्लिक करें तो ये हमें ये मैसेज भी दे रहा है, रिप्लेसमेंट रिप्लेस करेक्टर है। ये 135 सस्पेक्ट करेक्टर ऑन 27 पे, ये इतने जो करेक्टर जो है ना वो सस्पेक्टेड हैं। ठीक है। तो यानी कि इसमें डिफरेंट वजूहत होती है, ज़रूरी नहीं है कि आपने जानबूझ के किया हुआ है। इसकी एक वजह ये भी होता है, जब आप कभी कोई डॉक्यूमेंट किसी पीडीएफ फॉर्म में होता है, आपको ऑनलाइन मिलता है, आप उसको डायरेक्ट एमएस वर्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसको जस्ट कॉपी पेस्ट करते हैं, तो वो वाला टेक्स्ट भी जो है ना यहाँ पे ये फ्लैग में शो कर देता है, क्योंकि वो कुछ डिफरेंट फॉन्ट के करेक्टर्स होते हैं जो कि वो प्लेजरिज्म में नहीं आ रहे होते, बट ये डिटेक्ट करता है। तो इसलिए जब आप कोई कन्वर्टेड फाइल को यूज़ कर रहे हो, तो ये ज़रूरी होता है कि अगर ये फ्लैग आ रहा है तो आप उसको दोबारा रीराइट करें, तो फिर ये फ्लैग नहीं आएगा। और अगर आपने कोई जानबूझ के ऐसा कुछ किया हुआ है तो फिर डेफिनेटली आपको वो रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये होता है, इस फ्लैग का मतलब ये है। देन ये सारे आपके पास जो ना हम आ रहे हैं, ये जितने भी रिसोर्सेज हैं 4%, 2%, अगर आप देखना चाहें 4% कहाँ पे है, तो ये आ जाता है कि जो ना टैक्स जो ना ये प्लेजरिज्म है, और ये नंबर 1 पे आ रहा है। इसी तरह 2, 3, 4 सब जो ना यहाँ पे आ जाते हैं। देन नेक्स्ट आ जाता है कि अगर आपने कोई रिसोर्स जो ना डिलीट करना हो, जैसे आपका अपना ही कोई आर्टिकल है और उसमें से ये डिटेक्ट कर लेता है, सपोज ये फर्स्ट वाला जो है ये आप इसको एक्सक्लूड करना चाहते हैं कि आपका अपना ही पेपर है जिसमें से ये प्लेजरिज्म ले रहा है, तो इस पे क्लिक करें और यहाँ एक्सक्लूड रिसोर्स कर दें। सोर्स, इसको एक्सक्लूड पे क्लिक करेंगे तो ये वाला सोर्स जहाँ जहाँ पे जिस जिसको सेलेक्ट करेंगे वो आपका सोर्स जो ना वो एक्सक्लूड हो जाएगा, आपका प्लेजरिज्म कम हो जाएगा। लेकिन आप वही सिर्फ एक्सक्लूड कर सकते हैं जो आपका अपना पेपर है, वैसे अपना पेपर है, जनरली इसको नहीं करते। ठीक है। अगर आपने बिब्लियोग्राफी जो है वो उसको आपने एक्सक्लूड करना हो, तो फिर आप यहाँ इस पे क्लिक करें, फिल्टर पे। तो आप अभी देखें, क्योंकि ये जब असाइनमेंट बनी थी उसी टाइम हमने एक्सक्लूड किया था, इसीलिए ऑलरेडी एक्सक्लूड है। अगर आप बिब्लियोग्राफी इंक्लूड करना चाहते हैं या कोर्स को इंक्लूड करना चाहते हैं, तो इसको अनटिक कर देंगे और अप्लाई चेंज पे क्लिक कर देंगे, तो वो इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी इसके अंदर। फाइनली जो है, अगर आप इसी करंट इसका वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं, तो ये एरो का बटन है, इस पे क्लिक करें। करंट व्यू डिजिटल रिसीट जो होती है ना, इसमें ये पूरा टेक्स्ट नहीं आता, एक पेज की रिसीप होती है। करंट व्यू आपने जो ना वो जो ना डाउनलोड करना होता है, तो ये जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने ये पूरा का पूरा करंट व्यू जो है ना ये डाउनलोड हो जाता है। या फाइनली अब ये सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। अब अगर आपने किसी क्लास की डेट एक्सपायर होने वाली हो, तो उसको अगर एक्सटेंड करना तो वो कैसे करना है। वैसे ये तो अभी एक्टिव क्लासेस हैं, क्योंकि इनकी एंड डेट अभी काफ़ी पड़ी है। अब जैसे ये बीएस वाली क्लास जो है ये एक्सपायर हो चुकी है, आप इसी को अगर एक्सटेंड करना चाहते हैं तो ये एडिट का बटन है, इस पर आपने क्लिक करना है, तो ये क्लास ओपन हो जाएगी। यहाँ सिंपल सा काम है, ये एंड डेट है, इस एंड डेट 2019 से आप जो ना वो बढ़ा दें। तो जहाँ भी आप इसको, लेट्स सपोज मैं 23 दिसंबर 23 कर देता हूँ, तो ये और सबमिट कर देंगे। ठीक है। तो ये सबमिट हो जाएगा। जब मस्ट बी इन फ्यूचर, सॉरी ये अभी प्रेजेंट है, जून, जुलाई, अगस्त, ओके, जून जुलाई 20 में कर देता हूँ। ओ,
अक्टूबर 23। यस, अब हो गया, डेट चेंज हो गई है। तो अब ये जो BS वाली क्लास है, ये प्रोसेस योर रिक्वेस्ट, देयर इज एन एरर। ओके, अभी ये एरर दे दिया इसने। आई डोंट नो कि ये क्यों एरर है। अदरवाइज नॉर्मली ये डेट एक्सपायर जो जब हमने एक्सटेंड करनी होती है तो नॉर्मली इसको तब जो है ना एक्सटेंड किया जाता है। सपोज PhD वाली क्लास जो है ना 26 जून 2024 को जो एंड होनी है, आप एक दिन पहले या 2 दिन पहले जब आपको पता है कि ये 2 दिन बाद एक्सपायर हो जाएगी, तो आपने उसी वक्त इसको जो है ना अगर एक्सटेंड करेंगे तो फिर एरर ये नहीं आता। क्योंकि मैंने काफ़ी दफ़ा इसको ऐसे किया हुआ है कि एक्सपायर होने से कुछ टाइम पहले ही उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो आई गेस जो एक्सपायर हो जाए उसमें ये प्रॉब्लम आता है मे बी। बिकॉज मैंने नॉर्मली जब कभी भी एक्सटेंड किया है तो उसको एक्सपायर होने से कुछ दिन पहले ही जो है ना देख लिया जाता है, तो उसको एक्सटेंड किया तो वो हो जाती है। ठीक है, सो होप सो ये सारी चीज़ें जो है वो समझ आ गई होंगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर listening me and watching this tutorial.